हेलो एनिमे लवर्स, इससे का एनिमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं लिलिंगर किंगडम को, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी नींद से उठ चुका होता है। तभी उससे जो रोज का एक स्क्वाड का मेंबर कह रहा होता है उनसे मिलने के लिए तुम्हारे दोस्त आए हैं। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट उनसे मिलता है। हम देख पाते हैं जो इनुकुमी सुजुने है उसे कह रही होती क्या तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है मुझे तो पहले लगा था बहुत ही बुरा होगा, लेकिन मैं अभी हूँ यहाँ पे किसी भी तरीके से। मुझे लगता है मुझे एक हेलिस ट्रेनिंग से यहाँ पे गुजरना होगा। लेकिन जो काजुकी है उससे कहता है परेशान मत हो, तुम भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन जो सुजुने इनुकुमी है उसे कह रही होती है तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन तुम भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाओगे। तभी हम देख पाते हैं जो काजुकी है उससे कहता है लगता है हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारे भी ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उसे गुड बाय करके। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट यूसातो है वो कहता है मुझे लगता है मुझे भी उनकी तरह ताकतवर बनना होगा इस ट्रेनिंग से। तभी वहाँ पे रोज़ आ जाती है, प्रोटैगनिस्ट को देखते कहती है क्या तुम्हारा चैट हो चुका है तुम्हारे दोस्तों से। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। लेकिन रोज़ है उसे एक डायरी देते हैं, कहते हैं इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग की जितने भी रिजीम के रूटीन है वहाँ पर तुम लिखोगे तो फिर तैयार हो जाओ। और ट्रेनिंग के समय तुम तुम्हारे दोस्तों से बात भी नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रेक टाइम में ही तुम बात कर सकते हो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो रोज़ है उसे कह रही होती है अपने दिल पे हाथ रखो और महसूस करने की कोशिश करो, तो अगर महसूस हो रहा है कुछ। हमारा प्रोटैगनिस्ट से कहता है मुझे एक वार्म फीलिंग महसूस हो रहा है। फिर रोज़ उसे बताने लगती है यही चीज़ तुम्हारी मैजिकल पावर है, तुम्हें इसे ही बढ़ाना होगा ट्रेनिंग से। तभी दूसरे सीन में रोज़ उसे एक किताब देती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहती है इसे को खोलो। हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे ही खोलता है वो देख पाता है वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को पढ़ सकता है। तभी जो रोज़ उसे बताने लगती है जब तुम वहाँ पे समन हुए थे इस वर्ल्ड में तुम्हारे ऊपर जो ट्रांसलेशन मैजिक का इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए तुम पढ़ सकते हो। तभी उसे बताने लगती है ये लिलिंगर किंगडम है और इसके दूसरी तरफ है डीमंस का इसलैंड जहाँ पे डीमंस रहते हैं। तभी उसको जितने भी डीमंस के बारे में नॉलेज देने लगते हैं, नेशंस, रेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, सब के बारे में। दूसरे दिन रोज़ उसको ट्रेनिंग के लिए लेके चली जाती है अपने ग्राउंड में। हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले दिन बहुत ही मुश्किल में होता है, तीसरे दिन उसे दौड़ना पड़ता है जिसकी वजह से उसका पैर में बहुत ही दर्द होने लगता है। तभी उसके पास रोज़ आकर कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी उसके पैर पे बहुत ज़ोर से मारती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन वो देख पाता है उसका जितना भी दर्द होता है सब कुछ गायब हो चुका है। और रोज़ से बताने लगता है ये मेरा हीलिंग मैजिक है, तो अगर तुम परेशान हो गए और थक जाओगे तो मैं हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करूँगा इसी तरीके से। इस वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट भागने लगता है। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसे ही करते करते उसे काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट किसी भी मौसम में, गर्मी हो या बारिश, सभी मौसम में ट्रेनिंग करने लगता है। तभी रोज़ उसके पास आती है, एक दिन कहता है तुम्हारा ट्रेनिंग को डबल करने का वक्त आ चुका है। तभी उसको बहुत दूर फेंकती है और कहती है, तभी रोज़ उसे कहने लगती है तुम्हें 1000 बार पुशअप करना होगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना पुशअप ख़त्म करने के बाद अपना जब खाना खाने के लिए जाता है, तभी जैसे ही वो पानी पीने जाता है अपना खाना को रख के जो रोज़ स्क्वाड का एक मेंबर उसका खाना खा लेता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है किसने मेरा खाना खाया। लेकिन जो रोज़ स्क्वाड का मेंबर था जिसने खाना खाया था वो कह रहा होता है मुझे लगा था ये खाना यहाँ पे किसी ने फेंक दिया है, मुझे लगा ये खाना बेकार जाएगा इसीलिए मैंने खा लिया। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यूसा तो उसके तरफ एक ग्लास फेंक के मारता है, कहता है तुमने मेरा खाना खाया, तुम एक चोर हो, तुमने मेरा खाना खा दिया। हम देख पाते हैं वो पीछे उसके भागने लगता है और उसको देखते हुए जो रोज़ है कह रहे होता लगता है इसका ट्रेनिंग को फिर से दोबारा बढ़ाना होगा। ऐसे ही करते करते हमारे प्रोटैगनिस्ट के 21 दिन गुजर जाते हैं। हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को मिलने के लिए जो काजुकी है, सुजुने, सिलिया जो किंगडम की प्रिंसेस होती है, सीगिल, वो सभी आते हैं। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं बहुत ही हार्श ट्रेनिंग कर रहा होता है और लोग सोच रहे होते हैं ये किस हेलिक ट्रेनिंग से जा रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के ट्रेनिंग के समय जो रोज़ है हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है लगता है तुम्हारा वेट बहुत ही कम पड़ रहा है। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है हाँ लगता है मेरा वेट सबसे कम पड़ रहा है। तभी इसीलिए जो रोज़ है उसका जो वेट है वो दुगना कर देता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट हार नहीं मानता, अपनी हीलिंग मैजिक का अपने ऊपर इस्तेमाल करके जो वेट है उसे उठाने लगता है। और जो रोज़ उसे कह रहे होते लगता है तुम मेरे तरीके से पूरे मेरे टाइप के बनते जा रहे हो। दूसरी तरफ जो काजुकी है और सुजुने उसको देखते हैं, लेकिन जो सुजुने उसको देख के कह रहे होते उसके जो मसल है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जो काजुकी वो कह रहा होता है बहुत ही क्रूल ट्रेनिंग है। दूसरी तरफ जो सीगल था किंगडम का नाइट,
वो रोज से आके मिलता और कहता है तुम एक हीलर के साथ ऐसे कैसे ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए एक हीलर की तरह। लेकिन जो रोज़ है उसे कह देता है तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कैवलरी है और ये मेरा स्क्वाड है, मैं जैसे चाहूँ उसको वैसे ट्रेनिंग करूँगा और वो मेरा फ्यूचर में राइट हैंड बनने वाला है, तो मैं उसे डिसाइड करूँगा उसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे ट्रेनिंग करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको देख के कह रहा होता है ये नाइट मेरी मदद के लिए आया है या फिर मेरे को मुसीबत में डालने के लिए आया है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट से जो रोज़ है उसे कहता है क्या तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन रोज़ उसे कहता है तुम तुम्हारे दोस्तों से मिल सकते हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। जो काजुकी है उससे कह रहा होता है तुम तो बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हो, जो किंगडम का जो नाइट है सिग्लिस वो भी तुम्हें हरा नहीं सकता इस बैटल में, मुझे लगता है तुमने जो मसल डेवलप की है। तभी जो प्रोटैगनिस्ट है वो लड़की को देखकर कहता है ये कौन है। तभी जो काजुकी है उसे बताता है एक किंगडम की प्रिंसेस है, इसका नाम है सिलिया। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे ही सुनता है उसके प्रिंसेस के सामने झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना प्रिंसेस, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी रूडनेस की वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जो प्रिंसेस है हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे से आराम से बात कर सकते हो। तभी वो लोग सभी खाना खाने लगते हैं और अपने बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो सुजुने है उसे बताने लगती है तुमने तो अपनी मसल बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप की है, तुम तो एक बॉडी बिल्डर बनते जा रहे हो, क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ। लेकिन जो काजुकी है वो कहता है अभी बंद करो, तुम ये उसको परेशान करना बंद करो। दूसरी तरफ क्योंकि है प्रोटैगनिस्ट यूसातो से कह रही होती है क्या तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन जो यूसातो इससे बताने लगता है मुझे लगा था मैं इस वर्ल्ड में जब आया था मैं यहाँ पे अडेप्ट नहीं हो सकता, मैं क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह कोई हीरो नहीं हूँ। जब पहली बार रोज के द्वारा यहाँ पे आया था मुझे लगा था मैं स्क्वाड में कभी भी एक हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन जब मैंने रोज की वो ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस किया और उस हार्ड वर्क से गुजरा तब मुझे पता चला मैं यहाँ पे एडजस्ट हो सकता हूँ और इन लोगों के साथ एक टीम बना सकता हूँ। मैं ट्रेनिंग से बहुत ही ताकतवर बना क्योंकि जब मैं फ्यूचर में वॉर में जाऊँगा मैं तुम लोगों की मदद करूँगा अपने हीलिंग की मदद से, क्योंकि तब तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी हीलिंग मैजिक की। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट के लिए उसका टीम मेंबर खाना लाता है, कहता है मैंने तुम्हारा लंच लेके आ चुका हूँ यूसातो। ये बात सुनने की वजह से जो यूसातो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, तुम ही हो ना जिसने मेरा लंच खाया था उस बार और तुम एक स्माइल के साथ मेरा लंच लाए हो। ये सुनने के बाद जो मेंबर तो कह रहा होता है तुम्हारा एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं किसे ना दिखाऊं, तुम ही हो जिसने मेरा लंच पहली बार खाया था। और वो लोग अपनी फ़ाइट को स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने की वजह से जो काजुकी है वो सोच रहा होता है लगता है ये उसका रोज का ट्रेनिंग है। दूसरी तरफ जो काजुकी है वो कहने लगता है जो यूसातो है लगता है वो पूरी तरीके से अडेप्ट हो चुका है और वो बहुत ही ताकतवर बन चुका है, लगता है मुझे भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी फ्यूचर में क्योंकि मुझे डीमन लॉर्ड को हराना है। दूसरी तरफ जो सुजुने है वो कह रहा होता है लगता है मुझे भी मेरी ट्रेनिंग को दुगना कर देना चाहिए। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते उससे मिलने के बाद। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमें टारगेट 1K को भी पूरा करना है। रात के समय हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जब नहा रहा होता है तब उसे याद आने लगता है वो किस हेलिश ट्रेनिंग से गुजरा है। उसे याद आने लगता है वो रनिंग के बारे में, जो स्क्वाट उसने मारे थे, लेकिन उसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से उसका जो माना है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। अभी उसे याद आने लगता है रूस की उस बातों को जब उसने कहा था जब फाइट होगा तब तुम्हें दौड़ना होगा वॉर के समय तुम्हारे दूसरे कॉम्रेड को हील करने के लिए, तो तुम्हारी मसल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है मुझे और भी अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए मेरे मसल्स को, क्योंकि जब फ्यूचर में वॉर होगा तो मेरा हीलिंग मैजिक सबसे इम्पोर्टेंट होगा किसी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगले ही दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना खाना खा रहा होता है रेगुलर की तरह। अभी हम देख पाते हैं वहीं पे रोज आ जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक बैग फेंक के मारता है, कहता है उससे जल्दी से अपना पैकिंग स्टार्ट कर लो क्योंकि हम जाने वाले हैं किंगडम में। हमारा प्रोटैगनिस्ट तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक सोल्जर को जो रोज से कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन जो रोज से कह रहा होता है मुझे देख के तुम्हें लगता है खुशी नहीं हुई थॉमस। लेकिन जो थॉमस था रोज से कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो रोज़, लेकिन जो रोज़ उसे बताता है मैं यहाँ पे मेरे जो राइट हैंड है उसके लेके आया हूँ। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो थॉमस है रोज़ को परमिशन दे के उसे परमिशन लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो रोज़ है हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसातो को लेके वहाँ से चला जाता है जंगल में और प्रोटैगनिस्ट से कहता है तुम्हारे जो सामने तुम जो फॉरेस्ट देख रहे हो वही है जो डीमन आइलैंड, वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और प्रोटैगनिस्ट से कहता है तुम वहाँ पे जाने वाले हो एक ग्रैंड ग्रिजली को हंट करने के लिए।
ये बात सुनने के बाद जिसमें प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है, क्या ग्रैंड गिजली, क्या तुम वही मॉन्स्टर की बात कर रहे हो? ये मॉन्स्टर सबसे ताकतवर है, जो 100 ईयर्स में सबसे ताकतवर, जिसको किसी ने नहीं हराया, जो फूड चेन के टॉप में है, और तुम चाहते हो मैं उसको हरा के आऊँ? लेकिन जो रोज़ उसे कहता है तो ऐसे का प्रॉब्लम है। दूसरा तो उससे कहता है नहीं नहीं, मुझे पहले जैसे जो ट्रेनिंग ग्राउंड था वहीं पे ले चलो, मैं वहीं पे ट्रेनिंग करूँगा और इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन मुझे प्लीज़ उस जंगल में मत भेजो। ये सुनने की वजह से जो रोज़ था बहुत ही गुस्से में आ जाता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेता है अपने कॉलर से, और हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत दूर फेंक देता है जंगल की तरफ, और कहता है उससे अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से करना। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट बहुत ही परेशानी में होता है। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनिमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।